क्वेश्चन है हमारा, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर देखिए, संसाधन के विकास में ये जो है सतत विकास, सतत मतलब क्या होता है? लगातार। तो लगातार विकास की जो अवधारणा है, मतलब ये कि अवधारणा मतलब क्या होता है? अवधारणा मतलब होता है कॉन्सेप्ट या फिर सोच। तो लगातार विकास की जो सोच है उसी का व्याख्या करना है आपको, ठीक है। तो आइए आंसर को देखते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, सतत विकास एक ऐसी अवधारणा है दोस्तों, ये जो है सतत विकास यानी लगातार विकास एक अवधारणा है, यानी एक सोच है, ठीक है, जिसके अंतर्गत आने वाली पीढ़ी के हितों को बिना नुकसान पहुंचाए। देखिए, ये जो है सतत विकास, इसके अंतर्गत आने वाली पीढ़ी जो है, मतलब ये कि हमारे बाद की जो पीढ़ी है, मतलब हमारा जो अगला वंश है, उसके हितों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है। बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना है। दोस्तों इस बातों को समझिए। देखिए ये क्या कह रहा है, ये जो सतत विकास है इसका एक सोच है, ठीक है। ये कहता है कि वर्तमान समाज जिसमें हम और आप आते हैं, ठीक है, मतलब हमारा जो समाज है, अभी का जो समाज है, इसकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना है, ठीक है, आवश्यकताओं को पूरा करना है। लेकिन साथ साथ एक बात को ध्यान में रखना है, क्या? तो आने वाली जो पीढ़ी है, यानी कि हमारे बाद की जो पीढ़ी है, उनके हितों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यही है इसका सोच, यानी इसका अवधारणा। यहाँ पर देखिए, लिखते समय पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, संसाधन मानव के जीवन का आधार है। दोस्तों ये जो संसाधन है ना, ये संसाधन मनुष्य के जीवन यानी मानव के जीवन का आधार है। देखिए, मतलब ये कि मानव का जो जीवन है ये इसी संसाधन पर टिका हुआ है, क्योंकि संसाधन आधार है। अगर संसाधन नहीं होगा तो मानव का जो जीवन है ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यह प्रकृति से मिला उपहार है। दोस्तों संसाधन जो है ना, ये हमें उपहार में मिला है। किससे? तो प्रकृति से, ठीक है। मानव ने इसका अंधाधुंध दोहन किया। दोस्तों आपको पता है कि संसाधन प्रकृति से मिला उपहार है, जैसे कि जल है, नदी है, समुद्र है, पहाड़ है, पेड़ पौधा है, ये सब हमें कहाँ से मिला है? तो प्रकृति से मिला है, प्रकृति से उपहार में मिला है। लेकिन क्या है कि मनुष्य ने, मतलब मानव ने इसका अंधाधुंध दोहन किया, मतलब दुरुपयोग किया, गलत उपयोग किया, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हो गई। देखिए यहाँ पर दोस्तों, होता यह है कि पर्यावरणीय समस्या जो है ये कैसे उत्पन्न होता है? दोस्तों मनुष्य ने संसाधन का इतना अंधाधुंध दोहन किया, इतना दुरुपयोग किया कि हमारे सामने आज विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई है। जैसे कि वायु प्रदूषण हो गया है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जल की कमी हो रही है। ये सब क्या है? ये सब एक पर्यावरणीय समस्या है, ठीक है। ये सब कैसे उत्पन्न हो गई है? कैसे उत्पन्न हो गई है? तो संसाधनों का अंधाधुंध दोहन के कारण, ठीक है। अब आगे देखिए, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आने वाली पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज का विकास करना सतत विकास की अवधारणा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, मतलब ये कह रहा है कि ये जो सतत विकास की अवधारणा है, ये कह रहा है कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है, बिना नुकसान पहुंचाए आने वाले पीढ़ी, मतलब हमारा जो अगला पीढ़ी होगा उसके हितों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज का विकास, मतलब हमारा आपका विकास करना सतत विकास की अवधारणा है। और भी क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहें तो सारे वीडियो को देख सकते हैं। कुछ वीडियो का लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों मैं क्लास 10 का तैयारी करवाता हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए।